नमस्ते साथियों। आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश में सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। आप जानते होंगे कि नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। वहीं ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है व अरब सागर में खंबात की खाड़ी में इसका समापन होता है। और इसके जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम है तवा, और इसी सहायक नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है तवा नदी पर, वो भी होशंगाबाद जिले में, जिसकी लंबाई है 1.350 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो नेक्स्ट, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH46। याद रखना, NH46 है और ये ग्वालियर से बैतूल होकर गुजरता है। याद रखना, ग्वालियर से बैतूल और NH46। इसके बाद है NH44। तो दो याद रखना, NH46 उसके बाद है NH44। और इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH135BV। यह है कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, और इसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई भी याद रखना, 7.5 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है गंजबासुदा, जो कि विदिशा जिले में अवस्थित है। और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। ये वार्षिक औसत तापमान है मध्य प्रदेश का। और जो सबसे गर्म स्थान है गंजबासुदा, लेकिन 2018 में खजुराहो में भी सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया। तो याद रखना, अगर ये आए कि 2018 के अनुसार सर्वाधिक तापमान कहाँ का था, तो खजुराहो का था। वैसे ओवरऑल गंजबासुदा ही आंसर है, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम देकर पूछे तो खजुराहो लगाना है। उस समय इसका तापमान था 48.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी। तो शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है। और आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान था 21 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सतपुरा पर्वत श्रेणी पर अवस्थित धूपगढ़। यह पचमढ़ी में है और सतपुरा पर्वत श्रेणी पर है धूपगढ़। इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। याद रखना, 1350 मीटर धूपगढ़ में। वहीं प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा घाटी। यहीं से नर्मदा नदी बहती है, तभी इसका जो इसकी घाटी है उसकी गहराई अधिक है, इसलिए प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है तो पचमढ़ी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी। याद रखना, स्थल पूछा है या जिला, क्योंकि जिला अलग है स्थल अलग है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है पचमढ़ी। और मध्य प्रदेश की जितनी औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है वह है पचमढ़ी। और सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? गोहद। ये कहाँ पर है? भिंड में। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है वो है गोहद, और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है पचमढ़ी। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछे क्षेत्र के अलावा अगर जिला पूछें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट। ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला है, याद रखना, बालाघाट। और इस बार 2024 MPPSC प्री में क्वेश्चन भी पूछा था कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो वो होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। याद रखना, बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट में। और ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, जिला याद रखना। वहीं अभी मैंने बताया क्षेत्र कौन सा है? तो पचमढ़ी। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है भिंड। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मंडला जिले में है। और इसके अतिरिक्त याद रखना, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला उद्यान था मध्य प्रदेश का 1973 में। और इसकी जो इसका क्षेत्रफल है वो है 940 वर्ग किलोमीटर। तो 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडौरी जिले में है।
और जो इसका क्षेत्रफल है, डिंडोरी में उपस्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, एक डिंडोरी में, दूसरा है धार में। लेकिन जो धार में राष्ट्रीय उद्यान है वो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सिर्फ डायनासोर के जो जीवाश्म मिले हैं उन्हें रखा गया है। वहीं डिंडोरी में सामान्यतः जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ सभी प्रकार के जीवाश्मों को रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हम जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए, जिससे मध्य प्रदेश में ये आंकड़े चेंज हो गए हैं। पहले मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा रहता था, परंतु अब पांडुना नया जिला बनने से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला शिवपुरी बन चुका है। ठीक है, याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी बन चुका है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 10,666 वर्ग किलोमीटर। याद रख लेना, क्योंकि आ सकता है कि सबसे बड़ा जिला शिवपुरी का क्षेत्रफल कितना है, तो 10,666 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आएगा सागर, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा चौथा सबसे बड़ा जिला हो गया है, जो कि पहला था। तो याद रखना, 4 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? शिवपुरी, सागर, बैतूल और छिंदवाड़ा। प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ताजुल मस्जिद। भोपाल में ही प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों मस्जिद भोपाल में ही पाई जाती हैं, सबसे बड़ी और छोटी। जो सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया है, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां बेगम। वहीं सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी जंक्शन। याद रखना, ये होशंगाबाद में है इटारसी जंक्शन। वहीं मध्य प्रदेश का पिंक रेलवे स्टेशन है मदन महल। तो ये प्रदेश का ही नहीं, देश का तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है, देश का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन है मदन महल। यहाँ पर इसको पिंक रेलवे स्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक भी पुरुष कर्मी नहीं है, सभी कार्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, उनकी पिंक यूनिफॉर्म होती है। प्रदेश का निजी रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहा जाता था, ये भोपाल में है। बंसल ग्रुप को विकसित करने के लिए दिया गया है, लीज पर दिया गया है लगभग 45 सालों के लिए। और यहाँ पर आधुनिक सेवाएं विकसित की जा रही हैं, और यह प्रदेश ही नहीं देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन चुका है। सबसे मोटी कोयला परत कौन सी है? तो सबसे मोटी कोयला परत है सिंगरौली। याद रखना, सिंगरौली सबसे मोटी कोयला परत है। आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं कोयला के, एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, वहीं दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सिंगरौली मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, मतलब उच्च कोटि का कोयला भी यहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा ग्वालियर में अवस्थित है, जिसका नाम है बंदी छोड़। वहीं सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो मालवा का पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 28% है, मतलब ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। याद रखना, इसलिए सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। वहीं सबसे छोटा भौतिक विभाग बघेलखंड का पठार है, या पूर्वी पठार भी कहते हैं। और बघेलखंड के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 7% है। वहीं मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र में है। अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी मोटी परत है सिंगरौली में, वहीं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर शहडोल में है। याद रखना, ये भी मध्य भारत कोयला क्षेत्र का भाग है। और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया में है। तो याद रखना, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया में, सबसे बड़ा सुहागपुर शहडोल में, और सबसे मोटी परत सिंगरौली में है। प्रदेश का सर्वाधिक गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखना, गांजा कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होता है? खंडवा में। और सबसे ज़्यादा अफीम होती है मंदसौर में। तो याद रख सकते हैं, मंदबुद्धि लोग अफीम का सेवन करते हैं, जिनकी मंद बुद्धि रहती है ना, वो ये अफीम का सेवन करते हैं। तो एक ट्रिक से याद रख सकते हो, तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक जिला मंदसौर है, मंदबुद्धि से मंदसौर। और प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर। आपको पता होगा, सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर है, मंदिर में पाया जाता है। और इसका निर्माण परमार शासक राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और यह प्रदेश का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पाया जाता है। और भोजपुर मंदिर कहाँ पर है? तो यह रायसेन जिले में अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।